हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल स्टार्क स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 एनुअल फाइनल एग्जाम के लिए। दोस्तों, आप लोग के यहाँ पे मॉडल सेट फिजिक्स भौतिक शास्त्र का जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी इंटरनेट पे मॉडल पेपर है दोस्तों, उसी का यहाँ पे सोल्यूशन करने जा रहे हैं। बिल्कुल नया पैटर्न पे देख सकते हैं। यहाँ पे पेपर कोड है 117। सेम पैटर्न रहने वाले हैं दोस्तों आप लोगों के बोर्ड परीक्षा फाइनल में, क्योंकि इसी तरह के आप लोगों को पैटर्न रहने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 20 आपको लघु उत्तरीय और 6 जो है आपको दीर्घ उत्तरीय। टोटल 96 क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में तीनों का जो यहाँ पे पूर्णांक है 70 रहते हैं, क्योंकि 30-30 नंबर का आप लोग को प्रैक्टिकल हो जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में। और समय दिया जाएगा दोस्तों 3 घंटे 15 मिनट, जिसमें आधे समय के लिए आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप और बाकी के आधा आप लोग को सब्जेक्टिव टाइप दिए जाएंगे। यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 70 ऑब्जेक्टिव, जिसमें आप लोग को 35 का जवाब देना है दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल सेट रहता है दोस्तों, उसमें आंसर नहीं दिया रहता है। तो आप लोगों के लिए इस चैनल के मदद से सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे आंसर की दिया जा रहा है। इससे पहले मैंने आप लोग को केमिस्ट्री और बायोलॉजी का दे दिया था। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किसका, तो यहाँ पे फिजिक्स भौतिक शास्त्र का। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, और इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं चैनल के मदद से 15-15 मॉडल सेट इस चैनल की ओर से दिया जाएगा दोस्तों, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके। अभी तक दोस्तों इस मॉडल सेट को डाउनलोड नहीं किया है सभी सब्जेक्ट का, तो बिहार बोर्ड यहाँ पे जारी कर दिया है दोस्तों सभी सब्जेक्ट का। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर गूगल पे सर्च कीजिएगा दोस्तों starkstudypoint.com। इसी चैनल का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ पे आप लोग को हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और साथ में 15-15 मॉडल सेट वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा, ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों, जो छात्र टेलीग्राम चलाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप लोग को 15-15 मॉडल सेट जो दिया जाएगा, वहीं पे आप लोग को पीडीएफ देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जाके जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आप लोगों को एग्जाम से रिलेटेड जितने भी ऑफिशियल न्यूज़ आते हैं वो मैं वहाँ पे पब्लिश करते रहता हूँ। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर उत्तर पत्रक पर दिए गए वृत्त को प्रगाढ़ कर चिन्हित करें, ठीक है। गोला भरना रहता है दोस्तों आप लोगों को ओएमआर सीट पे, उसका भी प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, क्योंकि अब व्हाइटनर और जो इरेजर का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, वो आप लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि करोगे तो आप लोग का रिजल्ट जो है पेंडिंग में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ से आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 20 से 30%, ठीक है, मॉडल सेट से। तो आप लोग जितने भी बिहार बोर्ड के द्वारा जारी मॉडल सेट होता है उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसका मैं आप लोगों को लघु और दीर्घोत्तरीय का भी आंसर दूंगा दोस्तों ऑब्जेक्टिव के बाद, ठीक है। बन रहा है, जैसी होगा मैं आप लोग को पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज प्लेन कंडक्टर। तो चार्ज प्लेन कंडक्टर के नज़दीक दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है, वो होता है σ/2 एप्सिलॉन नोट, जहाँ पर सिग्मा होता है चार्ज डेंसिटी, इसका फार्मूला होता है चार्ज बाय एरिया, और एप्सिलॉन नोट है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर, ठीक है। तो आप इनको भी याद रखिएगा। तो ए का जो है सही आंसर होगा आपका बी, σ/2 एप्सिलॉन नोट, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव वी के बीच निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इज करेक्ट। तो यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रिक यानी कि दोनों के बीच जो है रिलेशन को बताना है। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है ई इजकल टू -dv/dr। dv है दोस्तों चेंज इन पोटेंशियल, आर जो है चेंज इन डिस्टेंस, और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों माइनस साइन लगा है। माइनस साइन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो अपोजिट डायरेक्शन के कारण यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा है। तो 2 का जो है सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता होती है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 9 किलोमीटर। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो है स्पेरिकल कंडक्टर है, उसका रेडियस दे दिया है, आपको कैपेसिटेंस बताना है। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है C = 4πε0 इंटू आर। अगर आप इसको लिख सकेंगे तो ये होता है 4πε0 के
अगर इसके बराबर लिखेंगे तो होता है 1/9 इंटू 10 के पावर 9। और आर का वैल्यू दिया है दोस्तों 9 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 के पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से 9 कैंसिल हो गया और ये 9 जब ऊपर जाएगा दोस्तों तो हो जाएगा 10 के पावर -9 इंटू 10 के पावर 3 फैराड। और देख सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा 10 के पावर -6 फैराड। अगर 10 पर पावर 6 है दोस्तों तो इसको आप लिख सकते हैं माइक्रो, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइक्रो फैराड। तो 3 का सही आंसर होगा यहाँ पर ए 1 माइक्रो फैराड। तो आप ये फार्मूला याद रखिएगा, C = 1/10 के पावर 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू आर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच जो है कैपेसिटेंस को बताना है दोस्तों। तो इसका भी फार्मूला होता है C = ε0 इंटू εr इंटू A/d। ε0 आपको बताइए फ्री स्पेस है, ए जो है दोस्तों डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का है, ए जो है एरिया है और डी है दो प्लेटों के बीच का डिस्टेंस है। तो 4 का जो है यहाँ पर सही आंसर होगा ए ε0 इंटू εr इंटू A/d। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध V के बीच निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन G रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर V इज रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज करेक्ट। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है दोस्तों कि वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो गैल्वेनोमीटर से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 5 का जो है सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में कौन है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्लाइड फॉर्म ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का जो अप्लाइड फॉर्म है दोस्तों वो है मीटर ब्रिज, ठीक है। इसका यूज करते हैं हम रेसिस्टेंस को मापने के लिए मीटर ब्रिज में। तो 6 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी मीटर ब्रिज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है इसके। द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स अपॉन इट्स। तो ये डिपेंड करता है दोस्तों नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, कि पदार्थ के प्रकृति पर डिपेंड करता है रेसिस्टिविटी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो 7 का जो है सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किरचॉफ के बिंदु नियम निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज कंजर्व इन किरचॉफ पॉइंट रूल। तो किरचॉफ पॉइंट रूल में दोस्तों चार्ज का कंजर्वेशन रहता है। तो 8 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी चार्ज यानी आवेश का संरक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। दोस्तों कंडक्टर के जो है अंदर इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है वो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रहता है, लेकिन यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं दिया है तो यहाँ पर एक्सीलरेटेड हो जाएगा सही आंसर। तो 9 का जो है सही आंसर होगा बी त्वरित। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में पावर का फॉर्मूला होता है दोस्तों P = V² R। तो 10 का जो है सही आंसर होगा सी। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑफिशियल मॉडल सेट का आप जो देख रहे हैं अभी बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल सेट है फिजिक्स का। इसमें हम लोग सोल्व करेंगे 70 क्वेश्चन। तो आप बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होगा दोस्तों वो होगा Q × V/B। तो 11 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर B F = Q × V/B। जब इसका जो मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखेंगे दोस्तों तो F = हो जाएगा QVB sin थीटा, ठीक है। तो 11 का सही आंसर होगा बी।
चलिए 11 अब 12 क्वेश्चन देख रहे हैं। 12 क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है दोस्तों वेबर, ठीक है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंग्लिश में है कि द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। तो 12 का जो है सही आंसर होगा डी, वेबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है तो उसका शक्ति गुणांक है पावर फैक्टर ऑफ सर्किट हैविंग रेसिस्टेंस ओनली। तो पावर फैक्टर जो दोस्तों हो जाएगा जिसमें रेसिस्टेंस केवल प्रतिरोध होगा तो उसका पावर फैक्टर होगा 1। तो 13 का सही आंसर होगा यहाँ पर ए 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग तथा माध्य मान होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करेंट इज इक्वल टू। तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं दोस्तों RMS, ठीक है। करेंट का RMS वैल्यू में रिलेशन होता है RMS इज इक्वल टू I नोट बाय रूट 2। I नोट जो है पीक करेंट है बाय रूट 2, I नोट है पीक करेंट। तो यहाँ पर जो है इसका सही रिलेशन होगा 14 का C, पीक करेंट बाय रूट 2 यानी शिखर धारा का मान बटे रूट 2। तो 14 का सही आंसर होगा C। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक चुंबक के चुंबकीय लंबाई Lm और ज्यामितीय लंबाई Lg के बीच निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंग्लिश में है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिकल लेंथ Lg एंड मैग्नेटिक लेंथ Lm ऑफ द मैग्नेट। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है दोस्तों वो होता है Lg इजकल टू 6/5 Lm। तो 15 का सही आंसर होगा यहाँ पर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और डेल्टा जो है नमन कोण हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इफ BH द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड डेल्टा इज द एंगल ऑफ डीप। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा दोस्तों यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा वो होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों यहाँ पर इसका रिलेशन इस तरह से हो जाता है BH इजकल टू B कॉस, यहाँ पर डेल्टा लिख सकते हैं डेल्टा। अगर B लिखेंगे, अगर B का मान ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा BH बाय कॉस डेल्टा, ठीक है, डेल्टा। तो यहाँ पर जो है सही आंसर होगा 16 का ए, BH बाय कॉस डेल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकन तीव्रता की इकाई है द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन का जो यूनिट होता है दोस्तों वो होता है एम्पियर पर मीटर। तो 17 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर C, एम्पियर पर मीटर। जो मैग्नेटाइजेशन है दोस्तों ये वेक्टर क्वांटिटी है, आप ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय यांतर है मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो मैग्नेटिक रेडियन जो है दोस्तों एक प्रकार का इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ते हैं, दोनों ध्रुवों को जोड़ते हैं, ठीक है। एक प्रकार का एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा बोल सकते हैं इनको, ठीक है। तो चुंबकीय यानी मैग्नेटिक मेरिडियन जो है एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है। तो 18 का सही आंसर होगा यहाँ पर B। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर जो मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा दोस्तों वो होगा 1 + D/F। तो 19 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य आँख लेंस का फोकस दूरी लगभग होता है द फोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल आई लेंस इज अबाउट। तो नॉर्मल आई का दोस्तों फोकल लेंथ होता है 25 सेंटीमीटर। तो 20 का सही आंसर होगा C, 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हीरा का क्रांतिक कोण होता है क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड। तो एंगल का सॉरी दोस्तों डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है 24.41 डिग्री। तो 21 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए 24.41 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो संपर्कित उत्तलों लेंसों का समतुल्य लेंस होता है द इक्विवेलेंट लेंस ऑफ टू कन्वेक्स लेंस इन कॉन्टैक्ट इज। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सही आंसर होगा बी अवतल हो जाएगा, कनकेव हो जाएगा, ठीक है। इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो 22 का सही आंसर होगा बी। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वहाँ पर आंसर दे दूंगा अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशित तंतु का मूल सिद्धांत है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर का जो बेसिक प्रिंसिपल है दोस्तों वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि इसी के सिद्धांत पर जो है ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। तो 23 का जो है सही आंसर होगा डी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी होती है द लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन फॉर नॉर्मल आई। तो नॉर्मल आई के लिए दोस्तों क्लियर विजन का डिस्टेंस होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। तो 24 का जो है सही आंसर होगा डी 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन ऑफ लाइट इज करेक्ट फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो रेनबो फॉर्मेशन के लिए जो फिनोमिनन जिम्मेवार होता है दोस्तों वो होता है स्कैटरिंग यानी परिकिरणन। परिकिरणन के कारण जी है, स्कैटरिंग के कारण ही दोस्तों रेनबो बन पाता है। तो 25 का जो है सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मोर फॉर व्हिच कलर ऑफ लाइट। तो दोस्तों ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका जो है वेवलेंथ बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सही आंसर होगा भी वायलेट। वायलेट करेंट का वायलेट लाइट का जो दोस्तों वेवलेंथ होता है वो काफ़ी कम होता है, मिनिमम होता है, इसलिए इसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है काफ़ी हाई हो जाएगा। तो 26 का जो है सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतरण होता है द पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दोस्तों पाथ डिफरेंस का जो मान होता है वो होता है 2n+1 इंटू लेमडा बाय 2। तो 27 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को निम्नलिखित में कौन घटना पुष्टि करता है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग फिनोमिनन कन्फर्म्स द ट्रांसवर्स वेव ऑफ नेचर ऑफ लाइट। तो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट को जो एक दिखाता है दोस्तों वो है पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण जो है, ठीक है, ये ट्रांसवर्स वेव को दिखाता है। तो 28 का जो है सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अवरोध के किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड। तो उस घटना को बोलते हैं दोस्तों डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन। तो 29 का जो है सही आंसर होगा बी विवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चांदी का कार्यफलन होता है। तो यहाँ पर दोस्तों वर्क फंक्शन हो जाएगा सिल्वर का, वो हो जाएगा 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका लगभग मान होता है 4.3 दोस्तों, लेकिन यहाँ पर 4.7 दे दिया है तो ये भी सही आंसर होगा। तो 30 का जो है सही आंसर होगा डी यानी वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर का वर्क फंक्शन होगा 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि प्लांक नियतांक का मान होता है द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट को दोस्तों एच से सूचित करते हैं, ठीक है। तो एच का जो वैल्यू हो जाता है वो होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो 31 का सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोन का गतिक द्रव्यमान होता है डायनेमिक मास ऑफ फोटोन। तो देखिए दोस्तों, ये डायनेमिक मास आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जैसे एनर्जी का फॉर्मूला होता है E=hc/λ, और जो एक एनर्जी का फॉर्मूला होता है दोस्तों mc², ठीक है। और यहाँ से hc/λ, यहाँ से एक सी कैंसिल हो गया, और यहाँ पर जो m का वैल्यू हो जाएगा वो होगा h=λc। तो यहाँ पर जो है 32 का जो है सही आंसर होगा बी h/c⁻। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन श्रेणी पराबैंगनी परिसर में है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इन अल्ट्रावायलेट रीजन। तो अल्ट्रावायलेट रीजन में पड़ता है दोस्तों, वो पड़ता है लेमन सीरीज। तो 33 का जो है सही आंसर होगा ए लेमन सीरीज। विजुअल रीजन में पड़ता है दोस्तों बार्मर सीरीज, और जितना भी बचता है वो बनता है इंफ्रारेड में, जैसे कि पार्सन सीरीज हो गया, ब्रैकेट हो गया, इन सभी जो पड़ेगा वो पड़ेगा इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है। तो आप इनको भी याद रखिएगा। तो 33 का यहाँ पर सही आंसर होगा ए लेमन सीरीज, जो अल्ट्रावायलेट रीजन में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त नहीं है। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज द नॉट एप्लीकेबल फॉर रेडियो एक्टिविटी। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांस है इसका आंसर जो होना चाहिए वो सी होना चाहिए, एटॉमिक घटना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आर। तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों वो बेसिकली जो होता है बीटा किरणें होता है, बीटा रे होता है। तो 35 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा कण होता है। अल्फा पार्टिकल जो है दोस्तों बेसिकली ये जो है हीलियम का न्यूक्लियस है, हीलियम का नाभिक होता है। तो 36 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 37 का रहा है दोस्तों कि प्रेसी एंटीना की पारस डी, टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई h और पृथ्वी की त्रिज्या r के बीच संबंध होता है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंग्लिश में है द रिलेशन एमोंग रेंज ऑफ ट्रांसमिशन एंटीना ट्रांसमिटिंग एंटीना d, हाइट ऑफ टीवी ट्रांसमिशन टावर h एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज e। तो इन तीनों का जो बीच का जो रिलेशन होता है दोस्तों वो होता है d=√2HR। तो 37 का सही आंसर होगा यहाँ पर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ए ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में दोस्तों एनर्जी का जो मान होता है वो होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 38 का सही आंसर होगा डी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब अपद्रव्य के नैज अर्धचालक में मादित किया जाता है तब अर्धचालक की चालकता क्या होती है, बढ़ती है। व्हेन एन इम्प्योरिटी इज डोप्ड इनटू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इट्स कंडक्टिविटी। देखिए दोस्तों, जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है जिसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, तो प्योर सेमीकंडक्टर में जब आप डोपिंग करते हैं दोस्तों तो उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है। तो 39 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, इंक्रीज यानी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नॉर गेट का बुलियन व्यंजक है। द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट। तो नॉर गेट के लिए बुलियन एक्सप्रेशन होता है दोस्तों a+b² रेकरिंग, यानी y=a+b² रेकरिंग। तो 40 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
अर्ध तरंगी जिष्टकरण में 50 हर्ट्ज के निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सही निर्गम आवृत्ति है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आउटपुट फ्रीक्वेंसी फॉर इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन? तो देखिए दोस्तों, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में जो है आउटपुट फ्रीक्वेंसी का मान होगा, ठीक है, तो वो होता है इनपुट का दुगुना। फुल में होता है दोस्तों दुगुना, लेकिन हाफ में वही हो जाएगा। तो 41 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी 50 हर्ट्ज। यहीं पर दोस्तों अगर आप फुल वेव रेक्टिफिकेशन होता तब इसका दुगुना हो जाता, 100 हर्ट्ज हो जाता, लेकिन यहाँ पर हाफ वेव पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो है जो वैल्यू इनपुट का होगा वही आउटपुट का होगा। तो 41 का सही आंसर होगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है दोस्तों कि द्विधारी संख्या 11110 होल 2 का दाशमिक संख्या निम्नलिखित में कौन है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर 11110 का? तो इसका डेसिमल नंबर होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो है निकालेंगे इसका पहले बाइनरी नंबर, तो 30 का निकालते हैं, तो देख सकते हैं 2 इस सभी में निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो 15 से लगाते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है 0, फिर 7 से तो 2 सत्ते 14, यहाँ पर एक शेष बच जाएगा, तो एक शेष को यहाँ लिखेंगे। फिर 3 से लगेगा तो एक शेष बच जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे। फिर 1 से लगेगा, एक शेष बच जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 को 1 है, 4 1 और 0 है, 1 2 3 4 1 है और 0 है। तो ये बाइनरी किसका नंबर है दोस्तों, किस डेसिमल नंबर का है? तो 30 का है। तो 42 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है दोस्तों वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो 43 का जो है सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एप्सिलॉन नोट के बराबर है, एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू, तो एप्सिलॉन नोट का मान मालूम होगा दोस्तों आपको कि ये होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो 44 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी 8.854 × 10⁻⁻12। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डायपोल मूवमेंट? तो डायपोल मूवमेंट का जो मात्रक होता है दोस्तों वो होता है dy, ठीक है, और 1 dy होता है इक्वल टू 3.3 × 10⁻30 कूलम मीटर। कूलम मीटर होगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर दे दिया, सेंटीमीटर नहीं होगा, कूलम मीटर होगा। तो 45 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी 1 dy इक्वल टू 10⁻30 कूलम मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता होगी। देखिए ये दोस्तों सारे के सारे सीरीज में जुड़ा है और प्रत्येक का कैपेसिटेंस सी है। तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल जाएगा वो निकल जाएगा सीरीज के लिए, सीरीज के लिए हो जाएगा C/N, ठीक है। तो 46 का सही आंसर होगा यहाँ पर ए। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 46 के लिए हो जाएगा बी 3, क्योंकि 3 है, 3 कैपेसिटर लगा है और तीनों सीरीज में है। तो 46 का सही आंसर होगा बी C/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? यानी कि 1 एम्पियर यहाँ पर जो है सही रिलेशन होगा दोस्तों। 1 एम्पियर जो है कितना मिली एम्पियर के बराबर होता है? तो वो होता है 10⁻³ मिली एम्पियर के बराबर। तो 47 का सही आंसर होगा यहाँ पर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? तो यहाँ पर जो है करेक्ट रिलेशन होगा दोस्तों, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है जिसको जे से सूचित करता है, होता है I × A cos θ।
ठीक है, ये जो है करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जो है 48 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए करंट डेंसिटी इज इक्वल टू I/A। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम होगा दोस्तों कि R इज इक्वल टू होता है रो L/A। तो 49 का जो है सही आंसर होगा बी। जहाँ पर दोस्तों ए रो जो है रेसिस्टिविटी है, एल जो है लेंथ है, और ए जो है क्रॉस सेक्शन एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगला क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन दोस्तों कि चित्र में आई का मान होगा, द वैल्यू ऑफ आई इन फिगर विल बी। तो यहाँ पर दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये पॉइंट रूल है, जंक्शन रूल भी बोलते हैं इनको। तो आने वाले करंट के लिए प्लस लिखेंगे और जितना यहाँ से पॉइंट से जाएगा वो उस करंट के लिए माइनस में हो जाएगा उसका वैल्यू। तो आप देख सकते हैं आने वाले के लिए प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, और यहाँ से जा रहा है तो माइनस I1 इजकल टू 0 हो जाएगा, यानी कि पॉइंट यहाँ पर होगा 0। तो यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हैं आप I1 I2 I3 का। तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगा 10 10 20 20 40 एम्पियर, और यहाँ से I माइनस जा रहा है इजकल टू 0। तो I का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 40 एम्पियर, ठीक है। ये सिंपल जो है एलजेब्रिक सम हो जाएगा यहाँ पर। तो 50 का सही आंसर होगा सी, 40 एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विभव मापी से निम्नलिखित में कौन मापा जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्ड बाय द पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर का से दोस्तों सेल का EMF को मापते हैं। तो 51 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, EMF ऑफ सेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। ये दोस्तों 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है, जो एनर्जी का जो है मात्रक होता है। तो इसको अगर जूल में कन्वर्ट करेंगे तो जूल में जो इसका वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। तो 52 का सही आंसर होगा यहाँ पर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 टेस्ला होता है, 1 टेस्ला इज। तो दोस्तों 1 टेस्ला होता है 1 वेबर पर सेंटीमीटर के बराबर होता है, सॉरी 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो 53 का जो है सही आंसर होगा बी, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है दोस्तों B इंटू ए, जहाँ पर B जो है मैग्नेटिक फील्ड है, A जो है एरिया ऑफ वेक्टर है। जब इसका जो मैग्नीट्यूड के रूप में लिखेंगे तो फाई इजकल टू हो जाता है ये BA cos थीटा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स का सही आंसर होगा ये होगा ए, फाई इजकल टू B इंटू ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/√μ नोट इंटू एप्सिलॉन नोट, ठीक है। जहाँ पर म्यू नोट ये जो है परमिटिविटी होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है, सॉरी इसका मान होता है 4 एप्सिलॉन नोट इंटू 10 के पावर 7, और एप्सिलॉन नोट का मालूम है आपको कि वो 8.82 इंटू 10 के पावर -12 होता है। जब इन सभी का मान पुट करेंगे यहाँ पर तो इसका वैल्यू हो जाता है 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वेलोसिटी का फार्मूला C इजकल टू 1/√μ नोट इंटू एप्सिलॉन नोट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है दोस्तों 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल के बराबर होता है। तो 57 का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सही है। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी बाइनरी और डेसिमल नंबर में जो है रिलेशन पूछ रहा है कि कौन सही है।
तो सबसे पहले 1 का देखते हैं निकाल के, 7 का, तो 7 का निकाल कर देखेंगे तो हो जाएगा 3 से लगेगा और इसका शेष यहाँ पर 1 बच जाएगा। फिर 1 से लगाएंगे तो आप देख सकते हैं 111 और 2 हो जाएगा इसका बाइनरी, किसके लिए, 7 के लिए। तो 58 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विधारी योग के लिए निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर बाइनरी एडिशन। तो बाइनरी एडिशन के लिए दोस्तों इसमें से 1 + 1 = 1 सही नहीं होगा, यहाँ पर 10 होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो 59 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, ये इसका जो है सही रिलेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली में क्रमशः N1 और N2 लपेटे होते हैं तब इन सेटअप ट्रांसफार्मर इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल आर N1 एंड N2 रेस्पेक्टिवली देन। तो इन दोनों के बीच में दोस्तों सेटअप ट्रांसफार्मर के लिए सेकेंडरी कॉइल का संख्या हमेशा बड़ा होगा प्राइमरी कॉइल से। तो 60 का सही आंसर होगा यहाँ पर बी, N2 इज ग्रेटर देन N1। तो 60 का सही आंसर होगा यहाँ पर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन वर्णक्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन विजुअल रीजन। तो विजुअल रीजन में पड़ने वाला जो स्पेक्ट्रम है दोस्तों वो है बार्मर सीरीज। तो 61 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, बार्मर सीरीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो इसकी शक्ति होगी। तो फोकस दूरी और लेंस पावर में दोस्तों रिलेशन होता है P = 1/f। f जो है किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो P = हो जाएगा 1/, और f का वैल्यू दिया है 1 मीटर में दिया है। तो यहाँ से देख सकते हैं 1 डायप्टर जो है इसका वैल्यू हो जाएगा। तो 62 का सही आंसर होगा सी, 1 डायप्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दोस्तों आई लेंस का जो है और ऑब्जेक्ट लेंस का है, तो दोस्तों कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो होता है आईपीस लेंस का जो है फोकल लेंथ बड़ा होता है ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ से। तो 63 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, FE इज ग्रेटर देन FO। F0 ये जो है ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बाय प्रिज्म। तो इसके लिए डेविएशन का मिनिमम एंगल होता है दोस्तों μ0 × -1 × a। तो 64 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में कौन सा भौतिक राशि नहीं बदलता है। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी डज नॉट चेंज इन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन में दोस्तों फ्रीक्वेंसी का वैल्यू नहीं बदलता है। तो 65 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, फ्रीक्वेंसी यानी आवर्ती। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि हवा में प्रकाश का वेग va और पानी में प्रकाश का वेग va हो तब देखिए दोस्तों हमेशा जो है वेलोसिटी का जो है लाइट का जो वेलोसिटी का वैल्यू होगा एयर में ज़्यादा होगा कंपेयर टू वाटर से। तो 66 का सही आंसर होगा बी, va इज ग्रेटर देन vw। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जल के लिए क्रांतिक कोण होता है क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर। तो वाटर के लिए क्रांतिक कोण का मान होता है दोस्तों वो होता है 48.75 डिग्री। ये लगभग दोस्तों आप इसको 49 डिग्री भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पे इसका मान दिया रहता है 49 डिग्री। तो ये भी आंसर सही होगा। तो 67 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कालांतर होता है
फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दोस्तों फेज डिफरेंस का जो वैल्यू होता है वो होता है फाई इजकल टू 2n पाई। तो 68 का सही आंसर होगा यहाँ पर ए। अगला तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 69 का कि प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता I के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। Which of the following is correct for intensity of scattered light। तो दोस्तों हाँ यहाँ पर आपको जो है बताना है कि स्कैटर्ड लाइट इंटेंसिटी का और वेवलेंथ के बीच क्या रिलेशन होता है। तो इसका रिलेशन होता है दोस्तों कि I होता है I प्रोपोर्शनल टू 1/λ4k। ठीक है, यही रिलेशन होता है स्कैटर्ड लाइट इंटेंसिटी के बीच और लैम्डा के बीच, 1 प्रोपोर्शनल टू 1/λ4। तो 69 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इस मॉडल सेट का लास्ट क्वेश्चन है 70। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन। ये कहता है कि कांच के समानांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी होता है द फोकल लेंथ ऑफ पैरेलल शेडेड ग्लास स्लैब। तो दोस्तों पैरेलल शेडेड ग्लास स्लैब का जो फोकल लेंथ होता है वो होता है अनंत, इन्फिनाइट। तो 70 का सही आंसर होगा बी, अनंत, और इंग्लिश में होगा इन्फिनाइट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।